उंगलियां यूं ही ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, समझ जाओगे एक दिन जिंदगी क्या है। कभी बारिशों में भी पतंग उड़ाया करो। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की इस चुनावी यात्रा में हम जल महलों की नगरी डीग में पहुंचे हैं, लेकिन चुनाव ही सब कुछ नहीं है। सामाजिक सरोकार भी जिंदगी में महत्व रखते हैं। आपकी स्क्रीन पर सीधे हैं मोनिका जैन, और मोनिका जैन अपनी एक पहचान रखती हैं। प्रिय सखी संगठन की संचालिका, और प्रिय सखी संगठन जो है वो गरीबों के, मजलूमों के और ख़ास करके गरीब बेटियों की शादी करने के लिए हमेशा आगे आकर के काम कर। हमारे दर्शकों के साथ नमस्कार कर लीजिए। भरतपुर क्षेत्र के मेरे सभी भैया बंधुओं को मेरा नमस्कार, और संवाद फॉर यू के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और सभी को जय हिंद। हाँ, आवाज़ को थोड़ा सा और खोलिए। अपना छोटा सा परिचय आप लोगों को कैसे देंगी? कब से आप क्या काम कर रही हैं? परिचय के लिए मैं कोई इतनी बड़ी व्यक्ति नहीं हूँ, या मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो मेरा कुछ परिचय बनता है। मैं एक साधारण सी अपने क्षेत्र की नागरिक हूँ, देश की नागरिक हूँ, जो अपनी जिम्मेदारियों समझ रही हूँ देश के प्रति, जिसके प्रति हम कार्य कर रहे हैं। तो परिचय मोनिका जैन, जो भरतपुर वासियों ने प्रेम दिया, अपने डीग वासियों ने प्रेम दिया, जिसके कारण आज हम ये कार्य कर पा रहे हैं। प्रिय सखी संस्था हम चलाते हैं, जो गरीब नहीं ज़रूरतमंद हमारे ही भैया बंधु हैं, जिनकी हम मदद करते हैं। गरीब कोई नहीं है, अगर हम हैं तो गरीब कोई नहीं है। तो हम सभी मिलके अपने ज़रूरतमंद भाई बहनों की मदद करते हैं प्रिय सखी संस्था के माध्यम से। जो बच्चियों की शादी में, शिक्षा में, या किसी को छोटी मोटी आवश्यकता होती है निवास की, या उस पर प्लास्टर या मकान की छोटी मोटी जो भी आवश्यकता होती है, जहाँ हमको लगता है हम अपना सहयोग कर सकते हैं, वहाँ प्रिय सखी संस्था जाकर अपना सहयोग करती है। और मैं ये बार बार कहूँगी कि सहयोग पूरी जनता के द्वारा होता है, पूरी जनता के सहयोग से होता है। हमारा सरकारी कोई भी फंड हम नहीं लेते हैं, सिर्फ हमारी जनता हमारे साथ खड़ी है, जिससे हम लगभग 8 सालों 9 सालों से लगातार कार्य कर रहे हैं। धरातल पर रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक छोटी सी कोई काउंटिंग आप बता पाएँ, जब से आपने काम शुरू किया है तब से अब तक कितनी बेटियों की शादी में प्रत्यक्ष तौर पर आप मदद कर सकी हैं? प्रत्यक्ष तौर पर जैसे हमारा जो रिकॉर्ड है, 117 बच्चियों के हम माँ बाप बन चुके हैं, लेकिन उसके अलावा सैकड़ों बच्चियाँ ऐसी थीं जिनको ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन थोड़ी आवश्यकता थी, तो उनको अपन ने जाकर उनके निवास स्थान पर मदद करी, जो सामने नहीं आते थे। उसके अलावा अभी कोरोना काल में बहज में एक महिला है जिन्होंने कर्जा उन पे था, और स्थिति खराब थी, खुद बधुआ मजदूर रह रही थी वो महिला, और छोटे छोटे बच्चे थे। तो वहाँ पे उसकी परिस्थिति देखा तो उनका 1 बीघा खेत था जो उन्होंने गिरवी रख दिया। तो प्रिय सखी संस्था ने जनता के माध्यम से उस खेत को छुड़वाया, उसके बाद उनकी बच्ची की शादी कराई। ऐसे ही सिनसिनी में एक जरूरतमंद परिवार था, जो देखा गया कि एक जवान लड़की एक बिना गेट के घर में रह रही है, वो कैसे रह रहे हैं, कैसे बच्ची का पालन पोषण कर रही है एक माँ। तो उस मकान में प्लास्टर वगैरह की व्यवस्था, लड़की की शादी की व्यवस्था, गेट की व्यवस्था, और जो ये परिवार जुड़े रहते हैं हमसे, जब जैसी इनको आवश्यकता होती है उनकी हम मदद करते हैं। उसी प्रकार सैत में कोरोना काल में एक बूढ़ी माता जी के सिर से बेटा चला गया, बहू का साया उठ गया, उनके पति भी चले गए, तो 3 बच्चों का गुजारा लगभग 85 साल की माता जी खुद कर रही हैं। जब प्रिय सखी संस्था को इसके बारे में पता चला तो उनके राशन पानी की व्यवस्था, और 30 त्योहार पे हम जाते हैं कि इन लोगों को अकेला ना महसूस हो, तो उनके साथ हम 30 त्योहार भी मनाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम खुशियाँ बांट सकें। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन हमारी कोशिश बड़ी रहती है, हमारा जज्बा बड़ा रहता है कि हम खुशियाँ बांट सकें, चाहे वो किसी भी तरह से हम उनको दे सकें, एक परिवार को जो इस समय पीड़ा में है। राजेश कुमार खंडेलवाल जी हैं, वो कह रहे हैं बहुत शानदार प्रयास हैं आपके, और समाज के लिए प्रेरणा आप दे रही हैं। उनको थोड़ा सा धन्यवाद दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, ये सभी आपके सहयोग से हो रहा है। मैं बार बार कहूँगी और हर बार कहूँगी, अगर आप नहीं होते तो मोनिका जैन नहीं होती, नहीं ये कार्य कर पाती, क्योंकि
मैंने एक सोची थी, हमने एक कोशिश की थी, आपने हमारी कोशिश को पंख दिए, हमारे पैरों को गति दी। मेरे भरतपुर क्षेत्र ने इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया। कहते हैं कि इस क्षेत्र में बहू बेटी की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। हमारा क्षेत्र जाना भी जाता है, महाराज सूरजमल जी के द्वारा एक बेटी की रक्षा के लिए दिल्ली पे उन्होंने चढ़ाई कर दी, बेटी हरदौल की रक्षा के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो ही भावना मेरे भरतपुर वासियों में है। ऊपर से सख्त दिखेंगे लेकिन अंदर से ये बहुत नरम है हमारे क्षेत्र के लोग और बहुत ही मददगार हैं। तो जैसा प्यार इन्होंने हमें दिया, मैं चाहूँगी प्रत्येक बहन बेटी को उसी तरह का ये प्यार दें, जिससे यहाँ पे और भी ज़्यादा काम हो सकते हैं। क्योंकि अव्यवस्थाएं बहुत हैं, आवश्यकताएं बहुत हैं, तो किसी एक के करने से कार्य नहीं होगा। हम सबको मिलके अपने क्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी और अपनी भूमिका को अदा करना होगा। हरवंश राय बच्चन ने 2 लाइन लिखी हैं छोटी सी। मैं छिपना अगर जानता तो जग मुझे साधु समझता, दुश्मन मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा। ऐसा ही बिना छल कपट का व्यवहार है मोनिका जैन का। ये हमेशा तत्पर रहती हैं ज़रूरतमंदों की मदद के लिए। लेकिन इनसे थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दौलत राम सैनी जी आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार ले लीजिए। नमस्कार भैया जी, बहुत बहुत नमस्कार। महिला मोर्चा का काम आपने करना शुरू किया था, फिर अपने आप को कैसे पीछे खींच लिया? मैं ये कहूँगी कि मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती, ससुराल पक्ष से। मेरे बाबा साहब पीयर से कांग्रेसी नेता थे, लेकिन जब मेरी यहाँ शादी हुई तो मेरा ये ससुराल राजनीतिक परिवार नहीं है। तो यहाँ मेरे को पढ़ाना इन्होंने शुरू किया। मैंने 8 साल बाद अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर यहाँ से MA किया, RAS फाइट किया मैंने। तो यहाँ पे कुछ अव्यवस्थाएं देखी थी जहाँ हम रह रहे हैं कि यहाँ पे एक नाला था, लगभग उसमें 50 साल से वो नाला खुला है और ना जाने कितने बच्चे उसमें गिरते हैं और कितनों की मौत हो गई है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग उसमें गिरते थे। तो ये अव्यवस्था देखकर मैंने चारों तरफ गुहार लगाई कि भाई कोई मेरी पुकार सुन लो। मैं हर पार्टी के नेता के पास मैंने कोशिश करी संपर्क बनाने की कि मेरी ये यहाँ क्षेत्र की अव्यवस्थाएँ हैं, कृपया आप सुनें और इस नाले को पटवाएँ। तो उसी माध्यम से मैं अपने BJP कार्यालय पे भी गई, तो वहाँ मैंने अपनी परेशानी बताई। तो बीजेपी से जब मुझे आश्वासन मिला कि ये नाला आपका पट जाएगा मोनिका जी, तो मुझे मेरी भावना स्ट्रॉन्ग हुई कि इन्होंने काम किया। तो वहाँ से पार्टी का पद उन्होंने ऑफर किया कि आप कर सकते हो, सामाजिक जिम्मेदारियाँ उठा सकते हो और आप में वो भावनाएं हैं देशभक्ति की। तो मैंने ये पद उनका स्वीकार किया सिर्फ इसलिए कि मुझे कार्य करना था अपने देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति। क्योंकि मैं ये महसूस करती हूँ कि राजस्थान ने जो किया है, पूरे देश ने ही किया है आज़ादी के लिए। राजस्थान वो भूमि है जहाँ शूरवीरों की भूमि है। बहुत यहाँ पे केसरियाएँ हुई हैं, बहुत यहाँ बलिदान हुए हैं, शहादत हुई है। जब मैं इस माटी को देखती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने क्षेत्र के लिए करना चाहिए। तो हमने ये संस्था यहाँ पे चलाई और पार्टी से उनका लिया पद जो उन्होंने महिला मोर्चा अध्यक्ष का दिया था। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि यहाँ से कोई महिला कहते हैं कि जब पॉजिटिविटी चलती है तो नेगेटिविटी भी उसके संग चलती है। तो काफ़ी प्रयास होते हैं, जब हम कार्य करते हैं अड़चनें आती हैं, आलोचनाएं आती हैं, तो उससे निकलना पड़ता है। बात यह है कि मैंने पार्टी को नहीं छोड़ा, बस मैंने पद पे विश्वास नहीं करा, क्योंकि पद हमें कार्य करने के लिए आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हमारा कानून हमसे कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण सक्षम है, अगर उससे अपने अधिकारों की नॉलेज हो तो वही अधिकार हमने जाने। और पार्टी में कार्य पद छोड़ा है, लेकिन कार्य पार्टी का मैंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि वहीं से मेरी शुरुआत हुई है और वहीं से काम को आगाज़ दिया गया है। और कुछ चीज़ें जब होती हैं तो मन हताश होता है कि भाई हम ये कार्य कर रहे हैं, कोई सुन रहा है नहीं कर रहा है, कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन कम हो जाता है, कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाता है। लेकिन हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि जब तुम कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तो कुछ खींचने वाले तुम्हें खींचेंगे।
कुछ गिराने वाले तुम्हें गिराएंगे। तो ये आपके संघर्ष हैं और उन्हीं संघर्षों में आपको चुनौती देनी पड़ेगी कि पद की लोलुपता नहीं है, पद मान्य नहीं है, मुझे काम सर्वोपरि है। तो मैंने पद छोड़ के ये दिखाया कि मुझे प्रेम है अपने देश से, मुझे प्रेम है मेरे क्षेत्र से और मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे पद की आवश्यकता नहीं है। अगर पद आता है तो इनकार भी नहीं है, क्योंकि मुझ में अगर कोई बात है तो पार्टी मुझे मौका देगी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। रामकेश मीणा जी हैं, वो कह रहे हैं क्या आप अपने क्षेत्र में आमजन राहत व मार्गदर्शन केंद्र खोलना चाहोगे? बिल्कुल सर, हम आमजन से ही संपर्क रखते हैं और हम आमजन से ही के माध्यम से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के पास पहुंचते हैं जहां कोई पहुंचता नहीं है। आज मैं देख रही हूं जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं, तो उन सम्मेलनों में क्या होता है, एक राशि मुगम की जाती है कि इतनी राशि है। वो राशि हुआ करती थी आज से 2, 4, 5 साल पहले 1000 रुपये, 1100 रुपये, 500 रुपये एक व्यक्ति से जरूर परिवार से राशि ली जाती थी बच्चे की शादी की। लेकिन आज आप देखिए वही राशि 51,000 की राशि हो गई है। तो उस राशि का प्रभाव हम ये नहीं देखते, हम बोल देते, लेकिन एक जरूरतमंद परिवार है, जो माँ है, विधवा माँ, वो उस 21,000 को कैसे कैसे लाके इकट्ठा करके दे रही है। तो आप इस सम्मेलन की परिपाटी को कैसे कहेंगे कि जरूरतमंदों को मदद पहुंचा रही है? तो उस व्यक्ति तक हम पहुंचते हैं जो वो वहां नहीं दे पाता है। तो ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं क्योंकि हम धरातल पे जुड़ के कार्य करते हैं, जहां कोई देखना ही पसंद नहीं करता, जहां कोई जाना ही पसंद नहीं करता। तो राहत कैंपों की ये बात है कि हम खुद हालांकि कह सकते हैं कि मैं पार्टी बीजेपी से हूं और कांग्रेस ने ये कैंप चलाया हुआ है, तो वो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के हैं, तो हर किसी को सुविधा मिलनी चाहिए, उससे तो हम अवगत करा रहे हैं। लेकिन वहाँ असुविधाएं हैं, उन राहत कैंपों पे असुविधाएं हैं, पब्लिक को सिर्फ फॉर्मेलिटीज अधिकतर हो रही है। 100 आदमी जा रहे हैं, एक किसी का नातेदार रिश्तेदार होता है तो वो कल में पूरी कर दी जाती है, लेकिन धरातल पे अभी भी कार्य शून्य है। अभी भी महिलाओं की पेंशन रोक दी गई है कि 4 महीने बाद मिलेगा, बजट नहीं है राजस्थान पे। ये चीजें कोई नहीं बताएगा, ना किसी को समझ में आ रही, क्योंकि एक अंदर जो बिल्कुल बेस है, ढाड़ी ढाड़ी कहना आसान होता है, ढाड़ी ढाड़ी जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ढाड़ी ढाड़ी क्या है कि घर घर हम लोग देख रहे हैं और इन अव्यवस्थाओं को महसूस कर रहे हैं, और जितना हमसे संभव प्रयास हो रहा है वो हम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज प्रिय सखी संस्था बहुत बड़ा संगठन नहीं है, क्योंकि ये सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है, ये जनता पे डिपेंडेड है। जनता पे डिपेंडेंट इसलिए है कि जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, 1-1 रुपए करके। अगर हमारे यहाँ की आबादी 80,000 90,000 है तो 1 रुपए से हम एक दिन में 90,000 का कलेक्शन करके हर बेटी की मदद कर सकते हैं, हर परिवार की मदद कर सकते हैं। तो हमें सरकार पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना, चाहे कोई सरकार हो। कोसना नहीं है, दोषना नहीं है, शुरुआत करनी है, शुरुआत कर देनी है। अंधेरे को कोसने से बेहतर काम यह है कि एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए। जब तक हम खुद नहीं कर रहे तब तक हमें नहीं कहना है, शुरुआत करो। आज हम अगर किसी के बारे में कह रहे हैं तो हमें पता है, हम जा रहे हैं तभी हम कह रहे हैं। और मैं उन सभी भैया बंधुओं से भी कहूँगी, किसी को मेरी बातें बुरी लगती हैं तो आपके जो कमेंट्स होते हैं, आप गाली दें, सुहाली दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हम तो राम जी के देश के हैं। जब माता सीता ने अनेक आलोचना सही, भगवान राम ने अनेक आलोचनाएं सही हैं, तो ठीक है, हमें भी स्वीकार है, क्योंकि प्रेम मजबूर कर देता है। आलोचनाएं की कहते हैं कि जो कुछ नहीं करता वो आलोचनाएं करता है, और जो कुछ करने का दम रखता है वो आलोचनाओं से नहीं डरता है। अभी आपने बीच में एक बात कही कि कोई पद आता है तो उसमें बुराई भी नहीं है। दिसंबर महीने में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर कोई राजनीतिक दल आकर के आपकी लोकप्रियता को जिले भर में देखते हुए ये कहे कि डी कुमेर से मोनिका जैन को हम अपना सिंबल दे रहे हैं, तो क्या कहोगे आप? देखिए, सिंबल दे रहे हैं वो मेरे कार्य को देख के देंगे, और मैं सिंबल लूंगी मेरी जनता के विश्वास पे, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि इस जो धरातल की आवाज है उसे ऊपर कोई पहुंचने नहीं देता। कहीं ना कहीं हम असुविधाओं में इसलिए होते हैं कि एरोप्लेन से आके कोई आदमी बाहर का आ जाता है पैरासूट से, और अपना
शक्ति प्रदर्शन धन की से करके अपनी चीज़ों को कर लेता है, तो उसमें कौन दोषी होता है? उसमें हम ही दोषी होते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। कुछ दिन की, मात्र 1 महीने की चमक दमक को देखकर हम एक अननोन व्यक्ति पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं सब चीजें, कीमती बोर्ड। लेकिन हम एक व्यक्ति जो लगातार अपने यहाँ काम कर रहा है, आप सेवा कर रहा है, उससे हम 100 सवाल करते हैं कि इसका लालच है, इसको ये करना है। मैं ये कहती हूँ, उसको लालच है तो वो काम का लालच है, उसे वो काम करके आ रहा है आपके सामने। लेकिन जो पीढ़ियों का नाम दे के आ रहे हैं, मेरे पिता ने ये करा, वो कह के आ रहे हैं, फला ने ये करा, तो एक बार ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने क्या किया, आप ये बताइए, आपने खुद ने क्या किया, आपने खुद ने क्या किया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने जनता के सहयोग से कार्य किया है, क्षेत्र से प्रेम किया है, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के अपना कार्य कर रही हूँ। और उसके प्रसाद के रूप में अगर इस तरह का कोई मेरे सामने प्रस्ताव आता है तो बिल्कुल जनता के समर्थन से बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा। इसका मतलब आप चाहती हैं डी कुमेर की विधायक बनना? नहीं, विधायक बनना मेरे चाहने से नहीं, लेकिन एक शुरुआत तो ऐसी हो कि कोई अगर प्रपोजल कोई आता है, जब आलोचनाएं स्वीकार कर ली, जब गालियां स्वीकार कर ली, तो ये भी स्वीकार है। काम करने वाले को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जब आजकल आदमी कल चुनाव लड़ना है और 6 महीने पहले तैयारी कर रहा है, तो हम निस्वार्थ, हम 10 साल से लग रहे हैं। हमने कोई किसी ना चेयरमैनी का या मेंबरी का कोई भी कभी अपने नहीं किया, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है काम करना। काम करते रहे। अगर उसके एवज में हमें पोस्ट मिलता है जिससे हम और अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो स्वीकार, पावर भी मिलेगी, पावर की दायरा भी बढ़ेगा, दायरा बढ़ता है। आज इतने लोग अपनी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। कोरोना काल में यहाँ इतना पब्लिक आती थी अपने प्रिय सखी कार्यालय पे कि बोलते हैं कि कोई घुसने ही नहीं देता हमें, लेकिन आपके यहाँ स्वतंत्र रूप से आ जाते हैं। आज मोनिका जैन का कार्य क्षेत्र खाली डीग नहीं है, हमारे पास में नगर से, भरतपुर से, कामा से, अलवर से, जगह जगह से लोग आते हैं, क्योंकि हम बंधे नहीं हैं, हम हैं समाज सेवक। हमारा काम है सेवा करना। एक ये नहीं है कि ये मेरा क्षेत्र है, मुझे इसमें करना है, बाहर वाला दुखिया है, भाई तू जा भाड़ में, हमारा तेरे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि तू हमारा वोटर नहीं है। तो ये हमारा मोटिव नहीं है। जो देश का है वो हमारा है, जो देश का नहीं है वो हमारा नहीं है। साथियों, मोनिका कभी कभार कविता भी गुनगुना लेती हैं। कोई 4 लाइन किसी कविता की पंक्तियां आप इस दौरान सुनाना चाहें तो सुना दें। मैं ये कहना चाहूँगी अपने सभी व्यूअर से कि जब लोग तुम पे हंसने लगे, छींटा कासी कसने लगे, तब तू समझ लेना वक्त वो आने वाला है जब तू ही तू छाने वाला है। परवाह ना कर इन कांटों की, आने वाला वक्त तेरे नाम होने वाला है। जब हम चलेंगे तो कांटे भी चुभेंगे, आलोचनाएं भी होंगी। जब नीयत सही होगी, निस्वार्थ भाव होगा, तो वो भी कांटे भी हमारे फूल का काम करेंगे। 10 लोग आलोचना करेंगे, लेकिन एक की प्रशंसा आपको प्रोत्साहित भी करेगी। तो उस एक के लिए चलिए, जो आपको चाहता है उसके लिए चलिए। और प्रत्येक व्यक्ति प्यार करो, नफरत मत करो, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो। कहना है कहो, लेकिन मर्यादित कहो, अमर्यादित मत हो। क्योंकि आजकल इंटरव्यूज में भी मैं देख रही हूँ कि कोई किसी के प्रति कुछ बोल देता है सोशल मीडिया पे, गाली गलौज, चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो। तो इन चीज़ों से आपको क्या मिलता है? आप अपनी माँओं के लाल हो, माँओं की बेटियां हो, परिवार के एक अपने परिवार की प्रतिष्ठा हो, तो आप किसी के कन्वर्सेशन में इतना खो जाते हैं कि उसको गालियां गलौज और ये कर देते हो, लेकिन जिसके लिए कर रहे हो उसको नहीं पता आप किसके लिए क्या कर रहे हो। तो आप अपना क्यों धर्म खराब कर रहे हो, अपना क्यों कर्म खराब कर रहे हो? कहने के भी बहुत तरीके हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे जितने भी दर्शक हैं उन सभी से ये कहूँगी कि मर्यादित हम रहेंगे, तभी मर्यादा को हम बचा पाएंगे। साथियों, ऐसे समाज सेवकों की राजनीति में सख्त जरूरत है, क्योंकि राजनीति की थोड़ी सी विद्रूप हो गई है और राजनेताओं का काम धंधा करना हो गया है, सेवा करना नहीं रह गया है। आधुनिक हिंदी के महान गजलकार दुष्यंत कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन
लोकतंत्र की ये आग जलती रहनी चाहिए। मोनिका जी, छोटे से अनुरोध पर आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भैया बंधुओं को, बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए। मोनिका जैन का बहुत बहुत धन्यवाद।